भाई व्हेन आई सेड दैट दिस मूवी इज नो जोक आई फ्रीकिंग मीन इट। आई मीन दिस मूवी इज इनसेन। मैं अभी अभी पेड रिव्यू अटेंड कर आया हूँ F1 मूवी का, और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ कि मूवी कितनी ज्यादा इंटेंस होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं ट्राई करता हूँ अपने इमोशंस को काबू रख के इस मूवी का रिव्यू देने के लिए, तो जस्ट बेयर विद मी, ठीक है? क्योंकि भाई मुझे मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो ये मूवी शुरू होती है हावियर बार्डेम के कैरेक्टर के साथ, जिसकी टीम होती है एपेक्स जीपी, और उसकी टीम अपनी रेस के सीरीज के लास्ट स्पॉट पर होती है, और वो अपने पुराने दोस्त के पास ब्रैड पिट, जो एक हैज बीन पुराना F1 ड्राइवर होता है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, वो उसके पास एक मदद के लिए जाता है और उसे बताता है कि अगर मेरी टीम ये सीरीज के फाइनल में हार जाती है, ये सीरीज में हार जाती है, तो उसका पूरा का पूरा बोर्ड ये टीम को बेच डालेगा। तो ये अपने दोस्त ब्रैड पिट कैरेक्टर के पास जाती है, और हावियर बार्डेम ब्रैड पिट दोनों पुराने दोस्त होते हैं, और वो एक साथ F1 रेस पहले करते थे। लेकिन 30 साल पहले कुछ एक्सीडेंट होता है ब्रैड पिट का, और वो अपना पूरा का पूरा करियर छोड़ देता है, और वो एक हैज बीन ड्राइवर एक काइंड ऑफ मिथ बन के रह जाता है। तो ब्रैड पिट सोचता है कि ठीक है, मैं मदद करता हूँ अपने दोस्त की, और वहीं पे वो मिलता है ड्राइवर नंबर 2 से, जो उनकी टीम का होता है कॉल्ड डैमसन इड्रिस, और वो काइंड ऑफ रूकी दिखाए, रूकी हॉट हेडेड जवान लौंडा दिखाए कि भाई हाँ वो भी रेस जीतने ही आया। तो इस मूवी के अंदर डायनामिक यही दिखाई कि भाई ब्रैड पिट एक हैज बीन पुराना ओल्ड काउबॉय वर्सेस डैमसन इड्रिस, जो एक काइंड ऑफ एक नया रूकी हॉट ब्लडेड यंगस्टर दिखाए। तो इन दोनों का टीम डायनामिक दिखाई कि भाई ये दोनों साथ में कैसे परफॉर्म करते हैं, और स्टार्टिंग में उन दोनों को कितनी दिक्कतें आती है। और जब मैं बोलता हूँ कितनी दिक्कतें, भाई आप मूवी देखोगे ना आप समझ जाओगे कि भाई कितनी ज्यादा दिक्कतें आती है इन दोनों को साथ में काम करने पे। लेकिन लास्ट में सारी की सारी चुनौतियों को पार करके वो एक साथ काम करना सीखते हैं, और अल्टीमेटली अपनी टीम को जताते हैं या नहीं जताते, वो उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी मूवी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसके अंदर में ब्रैड पिट का काइंड ऑफ पुराना फ्लैशबैक भी दिखता है कि भाई उसके साथ पहले डेज में क्या हुआ था, वो अभी इतने लो पॉइंट पे क्यों है, वो हैज बीन क्यों था। तो ये काइंड ऑफ मूवी है ना, ये सब भी टच करती है। बट ये मूवी लेकिन एक चीज से बिल्कुल नहीं छूटी, वो थी कि भाई ऑडियंस को F1 रेसेस का एक्सपीरियंस देने पे, जो भाई जोसेफ कोसिंस्की जो उसके डायरेक्टर और को राइटर भी रह चुके, उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से काम करा है। और क्यों नहीं करते भाई, उन्होंने इससे पहले टॉप गन मैवरिक बनाई थी, और उन्होंने टॉप गन मैवरिक के साथ इतने अच्छे से काम करा था कि भाई हम ऑडियंस को एक्सपीरियंस दे दिया था कि भाई फाइटर जेट के अंदर बैठ के एरियल कॉम्बैट करने का क्या एक्सपीरियंस होता है। तो जब उन्होंने डायरेक्टर चेयर पे बैठे फॉर द मूवी F1, सारे के सारे F1 फैंस, और जो मेरे जैसे F1 फैंस नहीं भी है, वो भी एकदम कॉन्फिडेंट थे कि भाई हाँ हमें F1 रेस एकदम फर्स्ट हैंड, फर्स्ट POV में हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और भाई उन्होंने अपने इस टास्क को इतने बेहतरीन तरीके से नेल करा ना, क्योंकि हर एक रेस, हर एक मोमेंट, हर एक क्रैश, हर एक टर्न, हर एक जी फोर्स आपको इतने अच्छे से फील होगा ना जैसे आप ही ड्राइवर सीट पे बैठे हो। इस मूवी का इतना अच्छे से काम करा गया है ना। इस मूवी के मैं पहले प्रोज पे बता देता हूँ कि भाई इस मूवी के ना प्रोज में पहले तो आता है कि जो इसके अंदर ब्रैड पिट और हावियर के बीच में कमराडरी दिखाई है ना, जो उनके बीच का ब्रदरहुड दिखाई, वो इतना बढ़िया लगेगा आपको, इतना अच्छा लगेगा। कोई भी चीकी ह्यूमर नहीं है, सारा बढ़िया ह्यूमर लैंड करता है, सारे जोक्स अच्छे लैंड करते हैं। मूवी इतनी स्टाइलिश बनाई गई है, इस मूवी में आपको लगेगा भाई दिस मूवी ड्रिप्स मैस्कुलिनिटी। और ये मूवी भाई सारी लड़कियों के लिए वेट ड्रीम बनने वाले है, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया इतने हॉट एक्टर्स है इसके अंदर, सारे के सारे इतने हॉट मेल्स दिखाए कि भाई लड़कियों को तो मजा आ ही जाएगा, लड़कों को काइंड ऑफ लड़कों को भी मजा आ जाएगा। भाई ये मूवी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ज्यादा सुंदर है ये मूवी। एक और जो चीज मुझे बेहतरीन लगी वो थी भाई इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी। उफ भाई इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी इतनी बढ़िया ना, और ऊपर से एप्पल टीवी ने भी इस मूवी को प्रोड्यूस करा, और एप्पल टीवी का सारा कंटेंट इतना अच्छा देता है, और F1 मूवी कुछ भी कम नहीं है भाई। हर एक शॉट, हर एक मोमेंट इतने अच्छे से कैप्चर करा गया ना। आई वुड रिकमेंड कि इस मूवी की है ना 2.5 मिनट की मेकिंग IMAX चैनल पे रिलीज हुई है, वो जरूर देखना, आपको पता लगेगा कि भाई इसके मेकर्स ने F1 गाड़ी के ऊपर कैसे कैसे कैमरास को प्लांट करा गया है, ताकि ऑडियंस को एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल पाए, और CGI कम से कम यूज हो, और ये मूवी सारी की सारी रियल रेसेस शूट करी गई है। तो इस मूवी की भाई सिनेमेटोग्राफी बहुत ही चुम्मा सिनेमेटोग्राफी थी। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा भाई, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये मूवी साउंड डिजाइन और साउंड मिक्सिंग में ऑस्कर लेके जाती है भाई, क्योंकि इस मूवी का साउंड डिजाइन इतना बढ़िया था ना। हर एक क्रैश, हर एक जो रगड़ता है ना टायर, हर एक स्टीम, हर एक एक्सेलरेशन का साउंड इतने अच्छे से फील होता है ना कि भाई अगर आप IMAX पे जा रहे हो तो आपकी पूरी सीट हिलेगी, आपकी पूरी सीट वाइब्रेट होगी, आपको फील होगा कि भाई आप वहीं पे बैठे हो। इसका इतना अच्छा साउंड डिजाइन और साउंड मिक्सिंग क्योंकि मैं क्या बताऊं, 110% ये ऑस्कर लेके जा सकती है साउंड डिपार्टमेंट में। तो भाई ये मूवी इतनी बेहतरीन है साउंड डिजाइन के डिपार्टमेंट में। और मैं थोड़ी सी और तारीफ करना चाहता हूँ इस मूवी की कि भाई आप ये मूवी जो शुरू होगी ना, तो आप ये मूवी देखने जाओगे इस एक्सपेक्टेशन से कि भाई मुझे रेस देखने को मिले, मुझे F1 एक्सपीरियंस करने को मिले, और ये डायरेक्टर को पता है, और डायरेक्टर ये चीज इतने अच्छे से डिलीवर करता है ना कि भाई उसे पता है ये मूवी F1 फैंस देखने जाएंगे एंड हाउ क्रिटिकल दे विल बी। और इस मूवी ने ना अपने सारे सोर्स मटेरियल से इतना ज्यादा रूटेड है, इतना ज्यादा ट्रू टू इट्स सोर्स मटेरियल आपको फील होगी ना मूवी की, आप इस मूवी के अंदर फ्लॉ नहीं देख पाओगे। और जो F1 फैंस है ना उनके लिए तो भाई ये ट्रीट से कम है ही नहीं, और जो F1 फैंस नहीं भी है ना मेरी तरह, वो
भी इस स्पोर्ट के फैन बन जाएंगे, क्योंकि भाई मैं अब क्यूरियस हो चुका हूँ कि इस स्पोर्ट के लिए, एंड आई माइट स्टार्ट वॉचिंग इट। तो इसके मेकर्स ने इतना अच्छी तरीके से नील करा ना अपने इस टास्क को कि भाई जो F1 फैंस है उनको तो भाई एक ऑर्गेजम दे ही दो इस मूवी के थ्रू, और जो F1 फैंस नहीं भी है ना भाई उन्हें भी मजे दिला दो। इस इतनी बढ़िया इतनी इंटेंस मूवी है। और भाई जो लास्ट की रेस, ओ भाई आधे घंटे के लास्ट का रेस है, और आपको हर एक मोमेंट जो इसके अंदर टेक्निकलिटी डिपार्टमेंट में नेल कर सकते थे ना इसके मेकर्स, वो करा है। इतनी नेल बाइटिंग सीक्वेंस है ना लास्ट की पूरी रेस, इतना इमोशन, इतना नेल बाइटिंग, इतना एंजाइटी इंड्यूसिंग कि आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो जाओगे इस मूवी के अंदर। आप कहीं भी नहीं देखोगे। ये मूवी लगभग 2.5 घंटे की, और आपको जरा सा भी फील नहीं होगा, आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि ये मूवी स्लॉगिश है, ये मूवी इधर उधर मूव करिए, नहीं। आप पूरा का पूरा पहले शॉट से ही इन्वेस्ट हो जाओगे इस मूवी के अंदर, क्योंकि इस मूवी में स्टार्टिंग से एंड तक रेस पे ही फोकस है, F1 के ऊपर ही फोकस है, क्योंकि मेकर्स को पता था कि भाई इसकी ऑडियंस F1 रेस देखने ही आई है, और वही दी है। प्लॉट भी दिखाते हैं, कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी में भी जाते हैं, बट इतना डिवेल नहीं करते। और काइंड ऑफ ये मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम लगी भी नहीं, क्योंकि मैं F1 देखने आया था, मैं F1 एक्सपीरियंस करने आया था, और भाई मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड लीव कर रहा हूँ इस मूवी को। और मैं अगर इस मूवी का कौन ढूंढना भी चाहूँ ना, वैसे तो मुझे इस मूवी का कोई कौन दिख नहीं रहा, बट एक कौन बोलूंगा मैं, अगर ये मूवी आप बड़ी स्क्रीन पे एक्सपीरियंस नहीं करते हो और आप ये मूवी थिएटर्स में देखने को मिस कर देते हो, और ये अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल पे देखते हो, तो काइंड ऑफ आपको अंडरवेलमिंग लग सकती है। तो भाई मैं इसीलिए बोलूंगा अपनी सिटी के बिगेस्ट स्क्रीन पे ही ये मूवी देखने जाओ। IMAX अगर है तो प्लीज IMAX पे ही देखने जाओ, और अगर 4DX अवेलेबल है तो मैं तो 4DX पे भी आपको जाने के लिए बोलूंगा, क्योंकि भाई मेरा तो एक बार में नहीं हुआ इस मूवी से, मैं तो 4DX पे भी देखने जाने वाला हूँ। तो प्लीज आप ये मूवी बड़ी से बड़ी स्क्रीन पॉसिबल पे देखने जाना, एक्सपीरियंस करने जाना, आपको मजा आ जाएगा। और इस मूवी के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स सर लुइस हैमिल्टन भी रह चुके, और उनका एक कैमियो भी है जिसमें बहुत ही ज्यादा चीयरिंग हुई थी थिएटर में मेरे। तो भाई F1 फैंस के लिए तो मूवी ट्रीट से कम नहीं है। प्लीज ये देखने जाना, IMAX पे देखने जाना, और अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी कितनी बढ़िया लगी, और अगर बढ़िया नहीं भी लगी तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। सो यस, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।